क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन ID 8 है जेएनयू पेपर का 2020 में जो आया था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे। तो इस क्वेश्चन हम मान लेते हैं मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। ये मेरा क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म देखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X Y Z is equal to D1 D2 D3। हम लेट मान लेते हैं ये A है, ये मेरा X कैपिटल X मान लेते हैं इज इक्वल टू, इसे हम D मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, AX इज इक्वल टू D। ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। तो इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारा ये हो गया मैट्रिक्स। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया A इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये मैट्रिक्स A है। अब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 D2 D3। ये मेरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। इसे हम A सच दैट D से डिनोट करेंगे। ये मेरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अब हम देखेंगे कब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। जब हमारा रैंक ऑफ A इज इक्वल हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AD, तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पे हमारा सलूशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। और यदि हमारा रैंक ऑफ A इज लेस आर इक्वल रैंक ऑफ, यदि हमारा रैंक लेस हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट जब रैंक ऑफ A इक्वल हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो वहाँ पर सलूशन मिलता है। और रैंक ऑफ लेस रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट पे हमारा सलूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नो सलूशन मिलता है। तो सलूशन कब मिलेगा, जब हमारा कंसिस्टेंट हो, हमारा सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो। रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, तो उसमें नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स या एलाई रो होते हैं वो हमारा क्या होता है, रैंक होता है।
तो मतलब इसे आमतौर पे हम बात कर सकते हैं। हम तो सीख लिए कि क्या नाम है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, अगर वह कंसिस्टेंट होता है तो हमें सोल्यूशन मिलता है। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि सोल्यूशन यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट मेनी कब होगा और फाइनाइट कब होगा। तो देखते हैं। लेट मान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस है बी एफ, ये क्या है, एफ फील्ड है। तो कोई भी वेक्टर स्पेस है बी एफ, यदि हमारा मैट्रिक्स A1 x y z इज इक्वल टू D1 D2 और D3, ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि हमारा रैंक ऑफ ए इज इक्वल हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और हमें सलूशन मिलता है। अब यूनिक कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करेंगे। तो फाइनाइट कब मिलेगा और इनफाइनाइट कब मिलेगा, वो हमारा फील्ड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा, फील्ड पे। पहला नंबर, अगर हमारा रैंक ऑफ ए लेस हो जाता है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम हो जाता है तो वहाँ पर हमको जो सलूशन मिलता है वो यूनिक नहीं होता है। अब वो सलूशन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो यदि हमारा फील्ड फाइनाइट है तो हमको सलूशन जो मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा। यदि हमारा फील्ड इनफाइनाइट हुआ तो नंबर ऑफ सलूशन क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट मेनी होगा। तो ये फील्ड पे डिपेंड कर देगा। यदि ये फाइनाइट है तो हमारा सलूशन क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। और यदि ये इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ सलूशन क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमें सलूशन कब मिलेगा। तो सलूशन कब नहीं मिलेगा वो तो हम तो बता दिए कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यदि ये सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हुआ तो वहाँ पे सलूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, 3 1 -1 -1 2 5 4 0 1। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा बीटा 7। ये मेरा क्या हो गया, AX इज इक्वल टू डी। ये होगा मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या दिया है, 3 1 -1 -1 2 5 4 0 1।
और हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 3 1 -1 -1 2 5 4 0 1 अल्फा बीटा और 7। ये मेरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसकी हम रैंक निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे। तो रैंक हमने बताया कि रैंक क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसमें जो नंबर ऑफ एलाई कॉलम्स होंगे वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स 3x3 का है, 3x3 का। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 3 है। यदि इस मैट्रिक्स का कोई भी कॉलम 0 हो जा रहा है तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा, वो 3 से कम होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो भी हम कह सकेंगे कि इसकी जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी। और यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ए का जो रैंक होगा वो 3 होगा। तो देखते हैं रैंक ऑफ ए क्या आता है। तो पहली बात इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 1 × 5 4 जा 20 और +1 -1 × -8 is equal to 6 + 21 + 8, कुल मिला के 0 नहीं होगा। तो ये हमारा इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, नॉन जीरो आ गया। तो ए की जो डिटरमिनेंट क्या आई, नॉन जीरो। तो जब किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हो नॉन जीरो हो तो उसमें जो कॉलम होंगे वो उसका रैंक होगा। तो रैंक ए का रैंक क्या आ गया, 3 आ गया। ए का रैंक क्या आ गया, 3 आ गया। और हम एक थ्योरम जानते हैं, रैंक ऑफ ए लेस आर इक्वल होता है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ए का रैंक क्या है, 3 आ गया। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ एडी आ गया। और हम जानते हैं कि जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल हो जाता है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो हो जाता है कंसिस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे सलूशन मिलता है। अब ये यूनिक होगा या इनफाइनाइट मेन्यू होगा या फाइनाइट होगा, वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल अगर इसकी 3 आ जा रही है तो यहाँ पे सलूशन क्या मिलेगा, हमारा यूनिक मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे जो सलूशन मिलेगा यूनिक मिलेगा। अब हम विकल्प पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है फॉर नंबर ऑफ अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का हमेशा रैंक क्या होगा, 3 होगा। तो अल्फा बीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें क्या लिखा है, फॉर नो अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें कह रहा है कोई भी नो अल्फा बीटा ऐसा नहीं बिलोंग करेगा रियल नंबर पे जहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये गलत है। अल्फा इज अ यूनिक बट बीटा इज एन आर्बिट्रेरी, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे, अल्फा एंड बीटा आर बोथ यूनिक। अगर अल्फा बीटा दोनों यूनिक ले लेंगे, ये भी गलत।
डी ऑप्शन ले लेंगे, डी ऑप्शन देखेंगे तो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अल्फा बीटा कोई भी ले लोगे तो हमेशा हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।